अशोकनगर मंडल के निवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अशोकनगर के आवासीय क्षेत्र में स्थित एक शराब की दुकान के विरोध की बात कही गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस दुकान से उनके क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। निवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस दुकान को या तो बंद किया जाए या फिर कहीं और ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए जहाँ आवासीय क्षेत्र न हो और लोगों को परेशानी न हो। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की जाँच कराएंगे। तब तक के लिए दुकान को अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। निवासियों ने कलेक्टर को कुछ वैकल्पिक स्थलों का सुझाव भी दिया है जहां दुकान को स्थानांतरित किया जा सकता है। उसमें आए हैं, शराब का ठेका हमारे घर के सामने खुला हुआ है और पूरी कॉलोनी वासियाँ बहुत परेशान हैं और क्षेत्रीय रहवास सेवा क्षेत्रीय है और उधर स्कूलें हैं, कोचिंग सेंटर है और बच्चों के मंदिर है, पास में मंदिर है और कई रास्ता जाम कर देते हैं। वो लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और डराते धमकाते हैं हमको और निकलने का बिल्कुल व्यवस्था नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आओ आओ, लेडीज़ों को बुलाते हैं। सामने स्विमिंग पूल है, उसमें औरतें स्विमिंग पूल है, उसमें लड़कियां नहाती और पीती है। सारा काम वहाँ रईसी हो रहा है। वहाँ पे हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में ऐसा काम होए और मेन रोड निकलने का वही रास्ता है। 1 महीने पहले हमने बंद करवाया था वापस कलेक्टर साहब के आदेश से, मैडम के आदेश से, लेकिन वापस वही 10 दिन में उन्होंने वापस खोल दिया। उसको हटाया जाए और उसको जगह दूसरी जगह कहीं शिफ्ट करो उसको। हमें कोई आपका नाम सावित्री है, अशोकनगर नारीशाला रोड 18 नंबर गली के आगे। नाम आपका? सावित्री। काफ़ी दिनों से ये अशोकनगर रोड स्नेक मंडल है, उनकी कई दिनों से पिछले जब से ये फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है तब से एक शराब की दुकान को लेकर काफ़ी उस पूरे इलाके के अंदर विरोध उत्पन्न हो रहा है और माननीय विधायक जी के भी पास हम लोग 2-3 बार गए, उन्होंने भी सहयोग किया। उन्होंने सहयोग करने के बाद ये, लेकिन आबकारी विभाग जनमानस की जो मंशा है उसको दरकिनार करके सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी आय अर्जित करने के लिए आम जनता के साथ, निर्दोष जनता के साथ न केवल दुर्व्यवहार कर रहा है लेकिन उनके साथ इस प्रकार के हितों के लिए कुठाराघात कर रहा है जो कि अनैतिक है और असहनीय है। उसी पीड़ा को लेकर आज पूरे अशोकनगर के जो यहाँ के मंडल के जो बाशिंदे हैं और सर्व समुदाय के जो लोग हैं वो सब एकत्रित होकर कलेक्टर साहब के पास आए और कलेक्टर साहब से ये अनुरोध किया कि जो शराब की अवैध दुकान जो अशोकनगर के उस रिहायशी इलाके में कर रही है उसको वहाँ से या तो बंद कर दिया जाए। प्रथम दृष्टिया तो हम तो कह रहे हैं कि उसको बंद किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कलेक्टर साहब का ये आदेश था कि भाई सरकारी रेवेन्यू है और सरकार के रेवेन्यू को लॉस होगा तो हमने कहा कि हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट होता है, उसको कोई ऐसी जगह पे खोल दिया जाए, क्योंकि शराब पीने वाला तो जैसे भक्त मंदिर में जा सकता है ऐसे शराबी ठेके पे कहीं पे भी जा सकता है। तो उस ठेके को हटा के अगर आप कहीं और दूर में करते हैं, ऐसी जो जनता जहाँ नहीं हो, जहाँ रहवास नहीं हो, जहाँ पर आवासीय परिसर नहीं हो, जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ माताएं बहनें निकलने में डरे नहीं, संकोच नहीं करे, ऐसी जगह उसको स्थानांतरित। तो उन्होंने ऑप्शन मांगे, हमने ऑप्शन भी लिख के दे दिए कि वहाँ पे ऐसी कई जगह हैं उस वार्ड के अंदर जो आइसोलेटेड जगह हैं जहाँ पर वो खोल दिया जाए तो वहाँ सिर्फ वहाँ आम जनता को, हमारी बहन बेटियों को किसी प्रकार का कोई डर की भावना नहीं है वहाँ। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जब तक उन्होंने जांच कराने के आदेश दिए हैं और जब तक जांच आदेश है तब तक ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा है कि अस्थायी तौर पर उस दुकान को बंद रखा जाएगा। ऐसा कमिश्नर साहब को वो आदेश देंगे और शायद कागज़ पे लिखा भी है और जब तक उसकी पुनर्गठन नहीं हो जाता, उसकी रिलोकेशन नहीं होती, जब तक दुकान बंद रखने के आदेश दिए। रोड पे 18 नंबर गली के वहाँ पे एक दारू का ठेका खुला है। कद को हम कॉलेज जाते हैं, हमको कितनी दिक्कत होती है कॉलेज जाने में। स्कूल है वहाँ पे, 10 दिनों बाद स्कूल खुलेगी तो वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बच्चों के जो फ्यूचर है उसके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा कि यहाँ पे तो दारू का ठेका खुला है, वहाँ पे कोचिंग है सर, वहाँ पे मंदिर है, लेडीज़ मंदिर कैसे जाएंगी? और हम जैसी लड़कियाँ जो हम कॉलेज जाती हैं हमको तो बहुत दिक्कत आ रही है। वहाँ पे तो पी के पड़े रहते हैं लोग बाग, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते ना। तो जल्दी से जल्दी आप सुनवाई कीजिए और इस दारू के ठेके को बंद करवाइए। नाम आपका? दीक्षा सोनी।
बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल